अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज से स्टार्ट करने वाली हूँ और फर्स्ट एक्सरसाइज की हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब जितने भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स बनाते हैं और फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x² + 5x + 4 = 0। तो हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और इसमें x की वैल्यूज़ निकालनी है। हाँ, फैक्टराइजेशन टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो भी बना चुकी हूँ, 3 पार्ट्स हैं उसके, आप चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। x² + 5x + 4 = 0। हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है। हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5x आए। तो हमने क्या करना है, 2 × 2 अगर हम करें तो हमारे पास 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 + 2 करें तो हमारे पास यहाँ भी 4 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 4 × 1 = 4, मतलब 4 1 ज़र 4 होता है और 4 + 1 अगर हम कर दें तो हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। तो ये दो नंबर हम यूज़ करेंगे इसमें, और यहाँ पे इन दो नंबर्स के साथ हम x भी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है, x² प्लस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4x प्लस, यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x लिख देते हैं। आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ x लिखूंगी। x + 4 = 0। तो अब देखें यहाँ पे x² + 4x + x + 4, मतलब इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 4x + x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे, x² + 4x, इनको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे x + 4 = 0। तो अब इस साइड पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है x² + 4x। तो यहाँ से हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है, हम इस एक x को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक x आ जाएगा प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास x + 4 आ जाएगा यहाँ पे = 0। अब देखें ये हमारे पास x + 4 और x + 4 ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इस x + 4 को एक दफ़ा लिख देंगे, x + 4, और एक बार x + 1 को लिख देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब इसमें हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पे है x + 4 = 0, और यहाँ पे हमारे पास है x + 1 = 0, मतलब इन दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 4 ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 की, राइट साइड पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे 4 की एंड लेफ्ट साइड पे भी। इसी तरह हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और इस साइड पे भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास अपोजिट साइंस जो है ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, और इस जगह पे भी हमारे पास ये कैंसिल हो गए। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू -4, यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू -4 एंड यहाँ पे x इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास है -4 और दूसरी हमारे पास -1। तो ये हमारे पास आंसर है और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब।